कहानी की शुरुआत होती है केरल के एक शहर से, जहां पर एक लड़की रहती है जिसका नाम है रिया। रिया की किस्मत बहुत ही खराब होती है। वह सुबह ब्रश करने के लिए जैसे ब्रश पर पेस्ट लगती है, पेस्ट गिर जाता है। फिर वह वॉशिंग मशीन से कपड़े निकालती है तो उसके कपड़े इंक की वजह से खराब हो गए रहते हैं। रिया मंदिर जाती है और जैसे ही नारियल फोड़ती है तो नारियल का टुकड़ा पंडित जी के सर से जा लगता है। फिर रिया सड़क पर एक औरत का मदद करती है तो उसका सारा सामान सड़क पर ही बिखर जाता है। रिया परीक्षा देने के लिए सड़क पर गाड़ी लेकर निकलती है तो पुलिस वाले उसका चालान काट देते हैं। रिया परीक्षा में बैठती है तो बगल वाली लड़के के पेपर पर स्याही गिर जाती है। अपनी जिंदगी से तंग आकर रिया जोर से चिल्लाती है। फिर वह ऑटो से घर जा रही होती है तो ऑटो का टायर पंचर हो जाता है। रिया अगले दिन साइंस एक्सपेरिमेंट करती है, वह भी फेल हो जाता है। थक हार कर रिया एक जॉब इंटरव्यू के लिए जाती है। इंटरव्यू में रिया के साथ क्या होता है? पिछले पार्ट में हमने देखा कि रिया बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन देखते देखते सीढ़ियों से ऊपर जाने लगी कि तभी उसके पैर में एक कील चुभ गई। रिया जैसे ही कंस्ट्रक्शन साइट से बाहर आई कि तभी वहां काम कर रहे मजदूरों के हाथ से सरिया उड़कर उसे लगने से पहले ही रुक गई। फिर रिया डॉक्टर से बताना के बाद से जब भी मैं कुछ भी सोचती हूँ वह अपने आप सच हो जाता है। ये सुनकर डॉक्टर कहते हैं कि यह तो अविश्वसनीय बात है। तब रिया बताती है कि जब मैं कंस्ट्रक्शन साइट पर गई थी तो मेरा खून एक चमकते हुए हरे पत्थर पर गिरा था और तभी से मेरे साथ यह सब होने लगा। फिर रिया डॉक्टर से बताती है कि जब मैं इंटरव्यू से फेल होकर घर वापस आई तो थोड़ी ही देर में मेरे फोन पर मैसेज आया कि मुझे जॉब मिल गई है और उसी हादसे के बाद से मेरा बैड लक गुड लक में बदल गया। तब डॉक्टर कहते हैं क्या ऐसी और भी कोई घटना तुम्हारे साथ घटी है? फिर रिया बताती है कि एक बार मैं अपने ऑफिस में अपने दोस्त से बात कर रही थी कि तभी मैनेजर हमें बात और वह मुझे और मेरी दोस्त को लेकर बॉस के केबिन में आती है। तब हम दोनों डर जाते हैं कि कहीं बॉस उन्हें नौकरी से ना निकाल दे। फिर थोड़ी देर बाद मैनेजर हमें प्रमोशन के साथ एक और प्रोजेक्ट दे देती है। क्या उस हरे पत्थर से सच में रिया की किस्मत बदल गई? पिछले पार्ट में हमने देखा कि रिया एक जॉब इंटरव्यू के लिए जाती है। वह इंटरव्यू के लिए इंतजार कर रही होती है कि तभी उसके दोस्त का फोन आता है और वह रिया से कहती है कि इस बार कुछ भी हो जाए लेकिन यह जॉब हाथ से न जाने देना। फिर रिया वही इंटरव्यू देने आए हुए एक लड़के से बात कर रही होती है कि तभी उसका नंबर आ जाता है और वह इंटरव्यू देने डर जाती है। रिया थोड़ी सी डरी होती है। फिर इंटरव्यू शुरू होता है। वह हर प्रश्न का उल्टा सीधा आंसर देने लगती है जिससे उसे एग्जामिनर वापस जाने को कहते हैं। रिया समझ जाती है कि यह जॉब भी उसके हाथ से निकल गई। फिर रिया एक साइकेट्रिस्ट के पास जाती है। रिया डॉक्टर से कहती है कि मेरे साथ बहुत अजीब घटनाएं हो रही हैं। तब डॉक्टर रिया से पूछता है कि तुम्हारे साथ इधर बीच कोई अजीब घटना घटी थी? तब रिया बताती है कि पिछले कुछ दिन पहले जब मैं कॉलेज में थी तब दोस्तों के साथ एक कंस्ट्रक्शन साइट पर गई थी। वहां पर हम सब कंस्ट्रक्शन की मॉडलिंग देख रहे हो। बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन देखते देखते सीढ़ियों से ऊपर जाने लगी कि तभी मेरे पैरों में एक कील चुभ गई। मैं जैसे ही कंस्ट्रक्शन साइट से बाहर आई कि तभी वहां काम कर रहे मजदूरों के हाथ से सरिया उड़कर मुझे लगने से पहले ही रुक गई। आखिर उस कंस्ट्रक्शन साइट पर रिया को कौन सी अनोखी शक्ति मिली? पिछले पार्ट में हमने देखा कि मैनेजर रिया और उसकी दोस्त को लेकर बॉस के केबिन में जाती है। तब वे दोनों डर जाते हैं कि कहीं बॉस उन्हें नौकरी से ना निकाल दे। फिर थोड़ी देर बाद मैनेजर उन्हें प्रमोशन के साथ एक और प्रोजेक्ट दे देती है जिससे दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। फिर रिया अगले दिन अपने दोस्त के साथ कंस्ट्रक्शन है। तभी वहां पर राहुल भी अपने काम को करते हुए दिखाई देता है, जिसे देखकर रिया रुक जाती है और पूछती है कि यहाँ का इंजीनियर कौन है? तब राहुल बताता है कि यहाँ का इंजीनियर मैं ही हूँ। तब रिया रहती है कि अगर तुम अच्छे ढंग से काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें कंपनी से निकलवा दूंगी। तब राहुल मुस्कुराकर हाँ में जवाब देता है। फिर रिया वहाँ से निकलकर साइट देखने लगती है। तभी उसकी दोस्त आती है और उससे स्कूटी की चाबी मांगती है। फिर रिया उसे अपनी गाड़ी की चाबी दे देती है और कंस्ट्रक्शन का काम देखने लगती है। दिन ढलता है, सभी अपने घर को जाने लगते हैं। फिर रिया अपनी दोस्त को फोन करती है और पूछती है कि कहाँ रह गई तुम? मैं यहाँ हूँ। तब उसकी दोस्त कहती है कि मैं माँ की दवा लेने जा रही हूँ, हो सके तो तुम ऑटो से घर चली जाओ। तब रिया एक ऑटो वाले फोन करती है तो ऑटो वाला कहता है कि मैडम वो इलाका बहुत सुनसान है, वहाँ पर अक्सर लूटपाट और मर्डर हुआ करता है, मैं उधर आपको लेने नहीं आ सकता। क्या रिया सुरक्षित अपने घर तक पहुँच